अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए आइए उस परमपिता परमात्मा ने जो हमें उस ज्ञान का स्वाध्याय करते हैं, और उसी में हमने पूर्व में देखा था कि परमपिता परमात्मा ने जो हमें इस ज्ञान को प्रदान किया है, उस ज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन को सुखमय, शांतिमय और जो विभिन्न प्रकार के हमें ऐश्वर्य प्राप्त हैं या परमपिता परमात्मा ने हमें अपने जीवन को पूर्ण बनाने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन की निर्वाह के लिए जो विभिन्न प्रकार के हमको ऐश्वर्य प्रदान किया है, उन समस्त ऐश्वर्यों को तथा हमारे आसपास में रहने वाले जो भी मनुष्य लोग हैं उनके साथ हम परस्पर कैसे बरतें, वहां से लेकर के संपूर्ण ब्रह्मांड का जो ज्ञान है, नॉलेज है, जिससे हम अपने जीवन की जो पूर्णता है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा जो दिव्य ज्ञान, भागवत ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान, जो वेद ज्ञान परमपिता परमात्मा ने हमें प्रदान किया, उस ज्ञान का हम स्तवन कर रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे। उसी क्रम में हमने देखा था कि परमपिता परमात्मा ने जो वेद रूपी ज्ञान दिया, उसमें जो विभिन्न प्रकार के जो यज्ञों का वर्णन है, जो यज्ञ करने के लिए हमको प्रेरणा दी है, कथन किया है, आदेश दिया गया है कि हम यज्ञ करें, हवन करें, अग्निहोत्र करें, और उसको करने से जो हमको विभिन्न प्रकार के जो लाभ प्राप्त होते हैं। तो हमने कई सारे लाभों को देखा। कुछ लाभ ऐसे होते हैं यज्ञ को करने से जो दृष्ट होते हैं, हम देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। कुछ लाभ ऐसे भी हैं जो अदृष्ट हैं, जिसकी संख्या बहुत बड़ी है। यदि प्रतिशत में देखें तो बहुत ज्यादा प्रतिशत हैं जो अदृष्ट लाभ हैं। तो जो दृष्ट लाभ थे जिसको हम देख सकते हैं, उसके ऊपर भी हम कुछ कुछ मंत्रों के माध्यम से हम देख रहे थे कि उसके क्या क्या लाभ हैं, किस प्रकार से। और जैसे हमने पूर्व में देखे थे मंत्र, उसमें धन, आयु, बल आदि से लेकर के उत्तम उत्तम पदार्थों की प्राप्ति तक की कई सारी बातें हमको बताई। उसी क्रम में आइए एक और आगे का मंत्र हम देखते हैं, जिसमें दीर्घ आयुष्य की कामना भी, पुत्र की कामना भी बताई है, और उसके साथ साथ हम बलवान बने, इस प्रकार का जो संदेश दिया है कि हम यज्ञ करके दीर्घ आयुष्य को प्राप्त करते हैं, हम यज्ञ करके पुत्र की प्राप्ति करते हैं, और ऐसी संतान की हम प्राप्ति कर सकते हैं जो मेधावी हो, बलवान हो, ऊर्जावान हो, सात्विक हो, जो हमारे कुल खानदान से लेकर के समस्त समष्टि का कल्याण करने वाला हो। ऐसी दिव्य संतान की हम यज्ञ के माध्यम से प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार से जो इस मंत्र के माध्यम से हमको बताया है, तो आइए उसको देखते हैं कि उपप्रियम फनिपत्नम युवानम आहुतिर्वृद्धम अगन्म बिभ्रतो नमो दीर्घमायुः कृणोतु। हम प्रिय लेन देन करने वाले, अर्थात जो हम आहुति प्रदान करते हैं, आहुति लेकर के आरोग्य आदि का दान करने वाले, तरुण आहुति को बढ़ाने वाले, अर्थात रूपांतर करने वाले, चारों ओर फैलाने वाले यज्ञाग्नि के समीप हविष्य अन्न को एवं श्रद्धा भाव को धारण करते हुए पहुंचते हैं, अर्थात यज्ञ करते हैं। वह यज्ञाग्नि मेरी आयु को लंबा करे, हमारी आयु को बढ़ाए। और इसी प्रकार से आगे बताया मंत्र में, अग्नि सोमाय आहुतिम यो वाम दासाद्ध विस्कृतिम सप्रजय सुवीर्यम विश्वम आयुर्यस्नवत्। अर्थात इसी मंत्र में आगे बताया, हे अग्नि और वायु और तुम्हारे लिए घृत आदि को और अन्न हवियों के दान को जो देता है, वह यजमान संतान सहित सुवीरता के साथ संपूर्ण आयु को प्राप्त करे। तो यहाँ पे जो इन दो मंत्रों के माध्यम से जो बातें बताई, हमने पहले भी जो देखा था, उसमें हमने कहा था आयुर्यज्ञेन कल्पताम, प्राणो यज्ञेन कल्पताम, इस प्रकार चक्षु यज्ञेन कल्पताम। ये सारी जो हमारी एक एक इंद्रिया है उसकी शक्ति भी बढ़ने की जो बातें सामने आई। इसी प्रकार से आगे
हमने देखा था पहले कि हम यज्ञ को करके अपने संपूर्ण आयु को बढ़ाने के साथ साथ अंततः जो हम चाहते सुख, शांति, आनंद या मोक्ष जिसको कहते हैं, जिसमें अपने जीवन की पूर्णता है, जिसको हम देख रहे थे, तो वो बातें भी बताई। और दूसरी ओर यहाँ पे उत्तम संतान आदि की भी बातें बताई। तो यहाँ पे जो बता रहे हैं कि हम भविष्यान्न आदि को प्राप्त करके जिस यज्ञाग्नि के लिए हम तैयार करते हैं और यज्ञाग्नि में हम आहुति करते हैं, वह यज्ञाग्नि जो है वो हमको सुवीरता प्राप्त करती हैं और संतान को प्रदान करती हैं और संपूर्ण आयु को प्राप्त कराती हैं। और ये जो यहाँ पे उत्तम संतान की या संतति की जो बात की है, और हम अपने इतिहास में भी देखें, आप देखिए रामायण काल में महाराजा दशरथ का जो संवाद है और महर्षि श्रृंगी के पौरोहित्य में महाराजा दशरथ ने यज्ञ कराया और उनको राम जैसी दिव्य संतान उनको प्राप्त हुई। जो ये हमारे शास्त्रों में जो बातें बताई गई हैं रामायण काल की भी, तो ये कोई कपोल कल्पित या कोई अवैज्ञानिक बातें नहीं है, अपितु ये एक चिकित्सा पद्धति है, एक प्रक्रिया है। जैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए औषधियों को या दवाइयों को ग्रहण करते हैं और वो दवाइयां हमारे शरीर के भीतर जाकर के हमारे जो दोष हैं उन सारे दोषों की निवृत्ति करता है। और हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में भी जो विभिन्न प्रकार की चिकित्साओं का वहां वर्णन है, उन चिकित्साओं में धूम्र चिकित्सा भी और यज्ञ चिकित्सा भी है। और आयुर्वेद में चरक संहिता में आप देखिए सदवृत्त में अलग अलग प्रकार की कई सारी जड़ी बूटियां हैं जो ब्राह्मी आदि से लेकर के जो हमारी मेधा शक्ति को बढ़ाने वाली होती है, हमारी मेधा को पोषित करने वाली होती हैं। हमारे शरीर से जो कोई कफ आदि के रोग हो गए हैं तो कफ को निस्सारित करने वाली, अर्थात कटु तिक्त और कसाय रस से युक्त जो सामग्री होती हैं, जो जड़ी बूटियां होती हैं, उसकी हवि देने का विधान आदि से लेकर के कई सारे विधान हैं। और जो निरोगी आयु और लंबी आयु जीना चाहते हैं, सुखद आयु को जीना चाहते हैं, घर को पवित्र शुद्ध रखना चाहते, उसके लिए भी वहां पे वर्णन है कि हम एक सुखमय, शांतिमय और एक जो आदर्श जीवन होता है, उस जीवन को जीने के लिए हम अपने घर में नित्य प्रति यज्ञ करने का आयुर्वेद में भी विधान है। और इससे अतिरिक्त तो और भी बहुत सारी जगहों पे हम नीति शास्त्रों में देखें, चाणक्य नीति में भी इसका, मनुस्मृति में भी इसका वर्णन है। और इसी प्रकार से वेद, उपनिषद, दर्शनों से लेकर के तमाम प्रकार के जो हमारे आदर्श जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं, उन सभी जगहों पे यज्ञ करने के लिए प्रेरणा दी गई है। तो यह जो यज्ञ करने की प्रेरणा दी गई, उसके पीछे बहुत सारा रहस्यमय विज्ञान है, एक सूक्ष्मीकरण का सिद्धांत है। और यज्ञ के माध्यम से हम कई सारे लाभों को उठाते हैं, एक दो लाभ नहीं, अपितु कई सारे। और पहली हमारी आवश्यकता है निरोगी काया, पहला सुख जिसको हम कहते हैं। हमारा शरीर यदि स्वस्थ है, निरोगी है, तो हमारे लिए पहला सुख है। हमारा शरीर हमारा साथ देगा, हमारा शरीर निरोगी होगा, हमारा शरीर तंदुरुस्त होगा, हमारा शरीर पुष्ट होगा, हमारा शरीर बलवान होगा, तो हम आगे जो भी कार्य करना चाहते हैं, जो भी हमारे मन में विचार है, संकल्प है, निष्ठा है हमारी, या जो भी हमारी कोई भी कर्म करने की, कोई भी सिद्धि को प्राप्त करने की जो भी इच्छा है, वो हम तब कर पाएंगे। यदि हमारा शरीर ही साथ ना दे तो हम स्वयं अपना भोजन भी नहीं पका सकते, अपने लिए, खुद के लिए पानी तक नहीं पी सकते जब ज्यादा बीमार हो जाते हैं। और आप देखें कई सारे लोग कुछ बीमार ज्यादा हो जाते हैं तो अपना पानी भी पीने के लिए भी किसी के आश्रित हो जाना पड़ता है, दूसरा व्यक्ति आकर के पानी पिलाता है तब पानी पीने के लिए। इसी प्रकार भोजन, तो जब हम अपना खुद का निर्वाह हम नहीं कर सकते, अपना खुद का भार हम नहीं उठा सकते, अपने खुद का ही हम कार्य नहीं कर सकते हैं, तो और जो हमारे संकल्प है, हमारी निर्णय है, और भी सिद्धि जो हमको प्राप्त करनी है या और भी कोई भी कर्म करना है, हमको कैसे करेंगे? कोई हमारे पास रास्ता नहीं। इसलिए पहली हमारी आवश्यकता हो जाती है निरोगी काया, हमारा शरीर पहले तो निरोगी हो, और शरीर निरोगी होगा तो हम कोई भी कार्य जो है वो हमारे लिए खुला है, हम कर सकते हैं और उसमें हम आराम से सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे अध्यात्म शास्त्र में, चाहे वो योग हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो यज्ञ हो, सभी जगहों पर ये सिद्धांत लागू होता है। हम योग भी करते हैं तो वहां पर भी कहा कि योग को करने से क्या होता है, तो व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध विविकत्वानि, अनवस्थितवानि, चित्त विक्षेपास्ते अंतराया,
ये सारे जो अंतराय हैं, जो सिद्धि में बाधक है, आध्यात्मिक जीवन में ऊपर उठने के लिए, आध्यात्मिक जीवन का जो हमारा पथ है उसको प्रशस्त करने के लिए जब हम चल पड़ते हैं तो उसमें जो बाधाएं आती हैं, उसमें जो रुकावटें आती हैं, उसमें जो कष्ट आते हैं, उसमें जो विभिन्न प्रकार की रुकावटें बाधाएं हैं, उसको अंतराय कहे योग दर्शन की भाषा। वह जो अंतराय है वो योग का अनुष्ठान, योगांग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिर अविवेक ख्याते हैं। जब हम योग का अनुष्ठान करते हैं, योग करते हैं, तो क्या होता है? योगांग अनुष्ठान अशुद्धि क्षय, अशुद्धि जो है, अज्ञानता है, अविवेक है, या शरीर की जो विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां हैं, विभिन्न प्रकार के जो शरीर के जो रोग हैं, वो सारे समाप्त होते हैं, दूर होते हैं। अशुद्धि क्षय, पहले अशुद्धियों का निवारण, अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति, ज्ञान की दीप्ति होती है, ज्ञान बढ़ता है, विवेक बढ़ता है हमारा। ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याति, हम विवेक ख्याति को प्राप्त कर लेते, उस विवेक ख्याति को प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं कि क्या है सत्य, क्या असत्य है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है। इन सब चीजों का स्पष्ट दृष्टिकोण हमारे सामने आ जाते हैं और उसके अनुसार हम करते चले जाते हैं और हम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। और योग की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए जो अंतराय बीच में आ रहे, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्वानि, चित्त विक्षेपास्ते अंतराय, ये सारे जो चित्त को विक्षिप्त करने वाले, चित्त को एक प्रकार से हम कहें तो चित्त को जो विचलित करने वाले, चित्त को चंचल करने वाले, चित्त को दूषित करने वाले, या योग की साधना में जो बाधक हैं, इन सब की पहले निवृत्ति होती है क्रमबद्ध। तो उसमें ही पहला ही कह दिया व्याधि, फिर स्त्यान, संशय, ये सारी बातें बाद में। पहले क्या कहा? व्याधि। इसलिए परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज जो आज योग कराते हैं, देश ही नहीं पूरी दुनिया को, और आज पूरी दुनिया ने उसको स्वीकार किया है कि किस बात पर? कि व्यक्ति जिस धरातल पे खड़ा है वहां से ही उनकी उन्नति होना शुरू हो जाती है। यदि रोगी योग करेगा तो निरोगी हो जाएगा, निरोगी योग करेगा तो योगी बन जाएगा। ये कितना बड़ा सत्य है हमारे साथ। तो जहां पे हम खड़े हैं वहां से ऊपर उठाने का, और जो बाधाएं हैं उनको हटाने का एक रास्ता, एक पथ, एक साधना पद्धति, एक अनुष्ठान है ये। तो जब हम योगाभ्यास करते हैं तो सबसे स्थूल सतह वाली जो चीजें होती हैं, या स्थूल सतह वाली जो समस्याएं होती हैं, वो पहले हटती हैं। तो पहली व्याधि, जो कहा कि निरोगी काया पहला सुख, जिसके बिना तो यदि हमारे पास शरीर हमारा साथ नहीं देता तो हम कोई सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते, कोई हम आगे नहीं बढ़ सकते, कोई उन्नति को नहीं प्राप्त कर सकते, यहाँ तक कि हम अपने खुद के भी भरण पोषण के लिए दूसरे के आश्रित हो जाते हैं। इससे पहले तो हम बचे। तो इसके लिए निरोगी काया प्राप्त हो जाती। फिर निरोगी काया होने के बाद फिर हम निरंतर आगे प्रशस्त हो जाते हैं। हमारा शरीर ठीक होता है, हमारा मन, हमारे विचारों के ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, हमारी भावनाओं के ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, हमारे व्यवहार में जो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी उसके ऊपर हम कंट्रोल करते हुए धीरे 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 हम अपनी चेतना को उच्च चेतना से युक्त कर देते हैं, और धीरे धीरे हम अपनी साधना में ऊपर की ओर उठते हुए पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। ये एक साधना पद्धति योग के द्वारा। इसी प्रकार से आयुर्वेद में भी, आयुर्वेद में भी क्या कहा कि हम जब अपने जीवन को जीते हैं तो उसमें एक उद्देश्य पूर्ण हमारा जीवन है कि हम पूर्णता को प्राप्त करें, सुख को, शांति को, आनंद को प्राप्त करें। तो ये जो उद्देश्य पूर्ण ढंग से हमारा जीवन है वो आयुर्वेद भी उसी का प्रतिपादन करता है, और आयुर्वेद भी यही बातों को बताता है। और उसमें भी यदि हम रोगी हो गए तो क्या करेंगे? तो उसके लिए शरीर को ठीक करना बहुत जरूरी, क्योंकि शरीर ही वो वाहन है, शरीर ही वो गाड़ी है, शरीर ही वो हमारे लिए रथ है। जो कुछ भी हम करना चाहते हैं ये शरीर के बिना नहीं हो सकता। शरीर है तो हम कर सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद में भी शरीर की जो विशेष प्रकार की चिकित्सा है उसका पूरा डिटेल से वर्णन है। और इतना ही नहीं कहा खाली शरीर का, वहां तन से लेकर के मन, और मन के बाद आत्मा तक की जो भी समस्याएं, बाधाएं या रुकावटें हैं उन सबका समाधान करते हुए वो आगे बढ़े। और इसलिए वहां पे जो स्वस्थ व्यक्ति है उस स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा करते हुए कहा है, सम दोषा समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। यह है स्वस्थ की परिभाषा। समदोषा, हमारी जो दोष है, वात, पीत, कफ, ये तीन दोष होते हैं। समदोषा, दोष हो सम जिसके, समदोषा समाग्निश्च, हमारी जो जठराग्नि होती है
वो जठराग्नि हमारी सम होनी चाहिए, ना अति तीव्र होनी चाहिए ना मंद होनी चाहिए। तीव्र होती है तो भक्षक रोग एक प्रकार का, कितना भी खाओ वापस खाने की, और मंद हो गई तो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज से लेकर के अपच आदि की कई सारी समस्या, और उसके कारण से और भी कई सारे रोग पैदा होते हैं। तो एक श्रृंखला होती, उससे रुकावट, अर्थात हमारी जठराग्नि सम हो। इसी प्रकार से सप्त धात्वाग्नि होती है, जो हमारे शरीर में धातुएं होती हैं, उसकी एक एक अग्नि होती है अलग अलग। वो सप्त धात्वाग्नि है, वो भी सम है, जिसकी समदोषा समाग्निश्च सम धातु मलः क्रिया। अब धातु ये भी जो रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, ओज, ये जो हमारी धातुएं बनती हैं, वो धातु भी सम है, जिसकी सम धातु और मल क्रिया। और जो मल क्रिया है, जैसे हमारे नाखून होते हैं, ये भी एक प्रकार का हमारा मल है। हमारे रोवे हैं, हमारे बाल हैं, ये भी एक मल है। इसी प्रकार से हमारा पसीना निकलता है, वो भी मल है। इसी प्रकार जिसको मल मूत्र से नाम से जानते हैं, वो भी मल है। ये शरीर के विभिन्न प्रकार के सारे मल है, ये सारे मल सम है, जिसके, जैसे आपने देखा होगा ना, कोई व्यायाम ही नहीं करता है, बिल्कुल आरामदायी जीवन जीता है, तो पसीना ही नहीं निकलता, पसीना ही नहीं निकलता, टॉक्सिन शरीर में एकत्रित होते हैं और उसके कारण वो बीमार हो जाता है। तो इसी प्रकार ये सारे मलों की एक प्रक्रिया है उसके शोधन की शरीर के। तो ये सारे सम रहने चाहिए, ना तो अत्यधिक होने चाहिए ना कम भी होने चाहिए, सम। समदोषा समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय और मन है, जिसका प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ विधि है। प्रसन्न होना चाहिए। प्रसन्न हमारा आत्मा कब रहेगा, प्रसन्न हमारा मन कब रहेगा, जब जो चीज हम कर रहे हैं, जो परिणाम मिल रहे वो सब सही सही हो, सटीक हो, तब हम प्रसन्न रह पाते हैं। और यही स्वस्थता की निशानी बताएगी हो। और इस स्वस्थता को प्राप्त करने के लिए यही साधनाओं से गुजरना पड़ता है और उस पूर्णता को हमको प्राप्त करना पड़ता है। तभी हमारा आत्मा प्रसन्न रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय और मन, हमारी आत्मा भी प्रसन्न हो, इंद्रिय भी प्रसन्न हो और हमारा मन भी प्रसन्न हो। तो ये है स्वस्थ। ये आयुर्वेद भी वही बातों का वर्णन करता है। और आयुर्वेद में जब आगे के अध्याय को देखते तो वहां पूरी ब्रह्म विद्या की चर्चा है। ब्रह्म विद्या को हम प्राप्त करें, ब्रह्म विद्या से ब्रह्मत्व को प्राप्त करें, ब्रह्म भाव में हम जिए, ये कोई सामान्य बात नहीं। अभी तो हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए, पूर्णता से युक्त करने के लिए, चाहे वो योग शास्त्र है, चाहे वो आयुर्वेद शास्त्र हो, इसी प्रकार से आप यज्ञ में भी देखिए, यज्ञ भी एक विशेष प्रकार की साधना पद्धति है पूरी। जब हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र दैनिक रूप से करते हैं, तो उस यज्ञ को करने से सर्वप्रथम जो सतह की समस्याएं होती है, व्याधि, वो पहले दूर होती है। वो योग में भी होती है, आयुर्वेद में भी इसी प्रकार, और इसी प्रकार से यहाँ पे यज्ञ में भी वही घटित होता है। पहले जो सतह की समस्याएं हैं, जो बड़ी समस्याएं हैं, उसको हटाते हैं, और उसके बाद छोटी 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 जो अंदरूनी समस्याएं हैं, उनको हटाते हुए अंततः वो पूर्णता को प्राप्त कराते। इसलिए ये यज्ञ भी जब हम करते हैं तो उससे पहले तो रोगों की निवृत्ति, हमारे जो शारीरिक रोग हैं वो पहले तो दूर होते हैं। शारीरिक रोग दूर होने के पश्चात हमारे मन के ऊपर केंद्रित होते हैं, या उसके साथ साथ भी कह सकते हैं। हमारा मन निर्मल होता है, शांत होता है, सहज होते हैं, मन की जो चंचलताएं है वो दूर होती है, मन के जो विकार है वो समाप्त होते हैं, कम होते हैं, दूर होते हैं, और धीरे धीरे सहज अवस्था में हमारा मन आता है। और हम अपनी जो साधना है उसके माध्यम से, इस यज्ञीय साधना में, यज्ञ की जब साधना करते हैं तो उससे तो मंत्रों के माध्यम कहा है कि हम पापों से युक्त ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि जब हम यज्ञ करते, हवन करते, अग्निहोत्र करते, तो उससे जो एनर्जी, जो ऊर्जा चारों ओर प्रसरित होती है, उस ऊर्जा में जब हम बैठते हैं तो उससे हमारा तन, हमारा मन, हमारा पूरा अस्तित्व उस एनर्जी से प्रभावित होता है, उस एनर्जी से युक्त होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी व्याधियां तो दूर होती ही होती है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा मन भी सहज होता है, शांत होता है, एकाग्र होता है, विनम्र होता है, और जो उसके विभिन्न प्रकार के दोष है वो की निवृत्ति होती है, और धीरे 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 हम एक उच्च चेतना के जीवन में प्रवेश पाते हैं, और अपने जीवन को हम धीरे धीरे पूर्णता को प्राप्त करें। इसलिए यज्ञ को भी जीवन को पूर्ण करने वाला बताया। और पूर्व में भी जो हम देख रहे थे तो वहां पे भी बताया था, आयुर्यज्ञ ने कल्पताम, प्राणो यज्ञ ने कल्पताम, चक्षुर्यज्ञ ने कल्पताम, श्रोत्र यज्ञ ने कल्पताम, वाग यज्ञ ने कल्पताम, मनो यज्ञ ने कल्पताम, आत्मा यज्ञ ने कल्पताम ब्रह्म। ये क्या है? यही तो बात है बताना चाह रहे, और आगे हम और भी देखेंगे।
जिसमें स्पष्टतया और भी कई सारे मंत्र हैं जिसमें बातें बताई हैं कि जब हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र आदि करते हैं तो उससे धीरे 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 हमारी चेतना की जो स्थिति है वो ऊर्ध्वारोहण को प्राप्त हो करती है। और महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने भी सत्यार्थ प्रकाश में, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में वहां पे बताते हुए कहा है कि जब हम यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र हवन करते हैं, तो हवन करने से जिन पदार्थों को घृत, मोहन भोग आदि जो मिष्ट, सुगंधित, पुष्टिकारक आदि जो पदार्थ हैं, 4 प्रकार के जो पदार्थ डालने के लिए कहे हैं, उसकी हवि बना करके उसकी जब हम हवि प्रदान करते हैं तो वो अग्नि ग्रहण करती है और अग्नि उसको अति सूक्ष्म करके अणु परमाणु के रूप में उसको तोड़ करके उसको छिन्न भिन्न करके वायु को प्रदान करती है। और वायु तिर्यक गति को प्राप्त होती हुई उस सारे जो तत्व वायु को अग्नि ने प्रदान किए उन तत्वों को दूर दूर देश और बादल तक पहुंचाती हैं। वर्षा वृष्टि जल की शुद्धि, वायु की शुद्धि से वर्षा वृष्टि जल की शुद्धि, और वो जब धरती पर जल आता है तो धरती के ऊपर जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों की जो उत्पादन होता है, अन्न, फल, फूल, साग, सब्जी आदि जो भी विभिन्न प्रकार के जो हमारे अन्न पैदा होते हैं वो उत्तम गुण कर्म स्वभाव से युक्त होते हैं। और उन अन्नों को जब व्यक्ति खाता है तो कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो उन अन्नों को जब व्यक्ति खाता है तो उससे बल, वीर्य, ओज आदि को प्राप्त करता हुआ, उत्तम दीर्घ आयु को प्राप्त करता हुआ, उत्तम बुद्धि को प्राप्त करता हुआ, कहा महर्षि देव दयानंद जी ने कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि होती है, अतः हम देव यज्ञ, अग्निहोत्र, हवन करते हैं। देखिए कितना सटीक बातें बताई हैं। और एक दो जगह पे नहीं, कई सारी यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद में कई सारी जगहों पे, स्मृति शास्त्रों में भी बताया। तो ये सारी जो बातें बताई हैं वो कोई सामान्य बातें नहीं, अपितु अति उत्कृष्ट हैं। और इनका हम लाभ उठाते हुए, इस साधना पद्धति का हम आचरण करते हुए, इसका अनुष्ठान करते हुए अपने जीवन में पूर्णता को प्राप्त करते हुए सारे ब्रह्मांड में भी हम दिव्यता को फैलाए। व्यक्तिगत उन्नति के साथ साथ समष्टिगत उन्नति का भी हम बढ़ाते हुए अपने जीवन को हम पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे आइए दिव्य यज्ञ, भागवत यज्ञ को हम अपनाएं और अपने जीवन के साथ इस समष्टि में हम दिव्यता का आदान करें। आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।